फीमेल इजैकुलेशन, फीमेल डिस्चार्ज या फीमेल ऑर्गेज़म पे बात करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे माशरे के अंदर बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, अगरचे करना चाहते हैं। ख़वातीन और कपल्स के जहन में ये सवालात होते हैं कि क्या हमबिस्तरी के दौरान औरत भी डिस्चार्ज होती है, औरत भी फारिग होती है, और कैसे फारिग होती है और कैसे पता चलता है क्या औरत का डिस्चार्ज होना, फारिग होना, ऑर्गेज़म हासिल करना हमल ठहरने में कुछ मदद देता है या कि नहीं। और हमबिस्तरी के दौरान औरत जब डिस्चार्ज होती है तो क्या उस वक्त अंडे भी निकलते हैं उसके अंदर। तो कुछ लोग तो ये सवालात पूछ लेते हैं लेकिन बाकी शर्म के मारे नहीं पूछ पाते। आपकी आसानी के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपका ये सवाल कि क्या औरत जब फारिग होती है, डिस्चार्ज होती है हमबिस्तरी के दौरान, तो उस वक्त अंडे निकलते हैं। ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है क्या औरत फारिग होती भी है हमबिस्तरी के दौरान, क्या औरत डिस्चार्ज होती है। जिस तरह मर्द हमबिस्तरी के दौरान जब फारिग होता है, डिस्चार्ज होता है, ऑर्गेज़म हासिल करता है तो उसकी मनी निकलती है, स्पर्म निकलते हैं जिसके अंदर, जो कि कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो क्या फीमेल का भी कोई डिस्चार्ज होता है, क्या मनी निकलती है फीमेल के अंदर भी, क्या वो हमल में भी फ़ायदा देती है। तो इसका जवाब है हाँ। 2013 में एक स्टडी की गई, एक रिसर्च की गई जिससे ये चीज़ प्रूव हुई कि जब मर्द और औरत हमबिस्तरी करते हैं तो 10 से लेकर 54%, 10 to 54% ख़वातीन ऐसी होती हैं जो हमबिस्तरी के दौरान डिस्चार्ज होती हैं। और बाकी ख़वातीन में से भी कुछ ख़वातीन डिस्चार्ज होती हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता, क्योंकि जो फ्लूइड निकलता है उनके अंदर वो फ्लूइड बाहर आने की बजाय बैकवर्ड मसाने के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उनको अपने डिस्चार्ज होने का पता नहीं चलता। अब ज़रा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक बात करते हैं कि औरत जब डिस्चार्ज होती है, इजैकुलेट होती है, ऑर्गेज़म हासिल करती है, तो उस वक्त उसके अंदर जो फ्लूइड निकलता है वो कहाँ से निकलता है। उस वक्त उसके यूरेथ्रा से फ्लूइड निकलता है, यानी पेशाब की नाली से फ्लूइड निकलता है। और रिसर्चेस से ये चीज़ प्रूव हुई है कि ये जो फ्लूइड निकलता है फीमेल के अंदर, ये फीमेल का यूरिन नहीं होता, बल्कि इसकी कंपोजिशन, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, वो यूरिन से मुख्तलिफ होते हैं। और क्या ये हमल ठहरने में भी मदद देता है, इस पे भी आगे चल के बात करते हैं। अगर फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात की जाए तो यहाँ पे दो ओपनिंग्स, दो सुराख होते हैं। एक नीचे बड़ा सुराख जिसको विजाइना कहते हैं, जिसके थ्रू मेंसेस का ब्लड आता है या इंटरकोर्स किया जाता है, और उसके जस्ट ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, छोटा सा सुराख होता है जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, जो कि पेशाब की नाली का सुराख होता है। और ये जो नीचे विजाइना का ओपनिंग है, इसके दोनों साइड्स पे दो ग्लैंड्स होते हैं जिनको बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्लैंड्स का फंक्शन ये होता है कि इनसे फ्लूइड निकलता है जो कि विजाइना को वेट रखता है, मॉइस्ट रखता है, स्लिपरी रखता है, यानी कि विजाइना को अंदर से गीला रखता है। और पेनिट्रेशन में भी, सेक्स के दौरान मर्द को अपना अंदर उस दाखिल करने में भी हेल्प करती है ये चीज़। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड से सेक्रेशन निकलती है, ये सेक्सुअल अरोजल के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब औरत डिस्चार्ज होती है, उसकी मनी निकलती है, वो यहाँ से नहीं निकलती। तो फिर कहाँ से निकलती है। ये जो ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके अंदर दो ग्लैंड्स होते हैं जिनको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं, या उनके और भी नाम है इसी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स के। स्किन्स ग्लैंड भी इनको कहते हैं, गार्टर डक्ट भी कहते हैं, या फीमेल प्रोस्टेट भी इनको कहा जाता है। और यूरेथ्रल ओपनिंग से ये जो डिस्चार्ज निकलता है, ये बिल्कुल मर्द की मनी की तरह ही होता है, थोड़ा थिक होता है और मिल्की होता है। और औरत के इस डिस्चार्ज के अंदर एनालिसिस जब किया गया, रिसर्च की गई कि जब औरत ऑर्गेज़म पे पहुंच के डिस्चार्ज होती है और ये फ्लूइड निकलता है, इसके अंदर क्या क्या कुछ होता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है PSA, जो कि एक इंजाइम होता है। ये इंजाइम मर्द की मनी के अंदर भी मौजूद होता है, मेल सीमन के अंदर, और स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है, स्पर्म को हरकत में रखने में हेल्प करता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फीमेल के और डिस्चार्ज के अंदर होती है वो है फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज भी मेल डिस्चार्ज के अंदर, मेल सीमन के अंदर मौजूद होती है, और ये क्या काम करती है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है।
तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलती है कि ये जो दो चीज़ें औरत के डिस्चार्ज होते वक्त उसके फ्लूइड के अंदर होती हैं, एक PSA और दूसरा फ्रुक्टोज, ये दोनों चीज़ें हेल्प आउट करती हैं स्पर्म को और प्रेगनेंसी के प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। तो अगर आप हमल के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि क्लाइमेक्स तक पहुंचें और डिस्चार्ज हों दोनों पार्टनर्स। अगरचे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर करता है। और यहीं पे एक तीसरी थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि फ़ीमेल जब डिस्चार्ज होती है तो उसके मसल्स कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ख़ासतौर पे यूट्रस के मसल्स कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि यूट्रस की सक्शन पावर बढ़ जाती है, स्पर्म को ऊपर की तरफ अपने अंदर खींचने की ताकत थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब चूंकि फीमेल के अंदर ये फ्लूइड उस वक्त निकलता है जब वो हमबिस्तरी के दौरान, सेक्स के दौरान क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, ऑर्गेज़म हासिल करती है, और एन उसी टाइम पर फीमेल के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स भी बनते हैं जो कि आपके लिए और ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं। फीमेल को पेन रिलीविंग हार्मोन्स मिलते हैं उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर, जो कि बैक में, हेडेक में, यानी कि सर दर्द में, कमर के दर्द में, और मेंसेस के आने से पहले जो क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, उनसे भी बचाते हैं। तो अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर उस वक्त रिलीज़ होते हैं। और ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोलैक्टिन होता है, डोपामिन होता है जिसको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन होता है जिसको लव ड्रग भी कहा जाता है। और ये हार्मोन्स आपके अंदर हैप्पी फीलिंग लेके आते हैं, पॉजिटिव इमोशंस लेके आते हैं, और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जैसा कि कॉर्टिसोल है उनके लेवल को कम करते हैं, और इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, नींद को अच्छे से लाने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देते, ब्लड प्रेशर को लो रखते हैं। और ख़वातीन के लिए डिस्चार्ज होना, हमबिस्तरी के दौरान राहत, प्लेयर हासिल करना, ऑर्गेज़म हासिल करना, उनको हार्ट डिजीज़ से भी बचाता है। तो ना सिर्फ हमल के लिए सपोर्टेबल है ये चीज़, बल्कि ये बाकी भी जितने हेल्थ बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं ये सारे भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ हमबिस्तरी कर रहे हैं, तो आप अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करें, सिर्फ प्रेगनेंसी को जहन के अंदर ना रखें। अब एंड पे आपका ये सवाल कि औरत जब फारग होती है, डिस्चार्ज होती है सेक्स के दौरान, तो क्या उस वक्त भी उसके अंदर अंडे निकलते हैं? तो फीमेल के अंदर जो ओवुलेशन होती है महीने में एक बार होती है, ऑलमोस्ट साइकिल के मिड में होती है, 13वें, 14वें, 15वें दिन पे जाके, और एक महीने के अंदर हर फीमेल के अंदर एक ही अंडा निकलता है, या राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से, और फिर अगले महीने दूसरा अंडा निकलता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है। तो फीमेल का डिस्चार्ज होना, ऑर्गेज़म हासिल करना, या उसके अंदर फ्लूइड निकलना सेक्स के दौरान ओवुलेशन का उससे रिलेशन नहीं है, ओवुलेशन उसके साथ नहीं होती। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप ओवुलेशन पीरियड के अंदर, ओवुलेशन डेज के अंदर अगर हम बिस्तरी कर रहे हैं, उस वक्त आप क्लाइमेक्स तक पहुंची हैं, आप डिस्चार्ज हुई हैं, तो मे बी कि एन उसी टाइम पे आपका एग भी रिलीज़ हो जाए, लेकिन एग महीने में एक ही बार रिलीज़ होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।